सबको बच्चों नमस्कार, सबको गुड मॉर्निंग। किताब खोलिए बच्चों प्लीज, ओपन योर टेक्स्ट बुक एट पेज नंबर कहाँ गए थे हम, सबको पता है बच्चों। प्लीज ओपन योर टेक्स्ट बुक एट पेज नंबर 114। यहां पर बच्चों अपनी बात शुरू करेंगे कहां से। वी आर गोइंग टू स्टार्ट द 5th पैरा ऑफ द लेसन टुडे। आज बच्चों हम क्या करेंगे, 5वां जो पैरा वो शुरू करेंगे। वी पुट इट इन वन ऑफ द गिनी बैग्स। ठीक है बच्चों, वी पुट इट इन वन ऑफ द गिनी बैग्स। तो क्या होता है बच्चों, एक वर्ब होती है पुट, ठीक है। अब वी पुट, ये सेंटेंस जो है ना बच्चों, वी पुट सेंटेंस बन गए। क्यों बन गया? क्योंकि सेंटेंस में बच्चों दो ही बातें जरूरी है, एक तो सब्जेक्ट होना चाहिए और एक वर्ब होनी चाहिए। कभी कभी ऐसा भी होता है ये वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन बच्चों वर्ब होना जरूरी है और ये वर्ब आ गई, तो आपका सेंटेंस बन गया वी पुट। अब मेरा प्रश्न बच्चों आपसे यह है कि मुझे ये बताओ इस सेंटेंस का टेंस कौन सा है। इस सेंटेंस का टेंस बताओ। तो बच्चों आप जानते हो कि सब्जेक्ट जब फर्स्ट पर्सन और प्लूरल होता है, यू नो दैट व्हेन द सब्जेक्ट इज बोथ फर्स्ट पर्सन एंड इन इट्स प्लूरल फॉर्म। जब बच्चों सब्जेक्ट क्या होता है, फर्स्ट पर्सन भी होता है और अपनी प्लूरल फॉर्म में भी होता है, तो सब्जेक्ट के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। क्लियर? ये बच्चों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, पुट फर्स्ट फॉर्म है ना। तो ऐसे में बच्चों ये सेंटेंस जो है कौन से टेंस का होगा? ये सेंटेंस बच्चों प्रेजेंट सिंपल का होगा। क्लियर हो गई है? दूसरी बात, यदि सब्जेक्ट के साथ में वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो बच्चों आप जानते हो पुट की सेकंड फॉर्म भी पुट ही है, ये फर्स्ट फॉर्म भी है, ये सेकंड फॉर्म भी है, ये थर्ड फॉर्म भी है। लेकिन थर्ड फॉर्म तो हम इसको मान नहीं सकते, क्योंकि थर्ड फॉर्म तो कभी अकेली आती नहीं है। जब भी किसी सेंटेंस में थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है तो बच्चों थर्ड फॉर्म कभी अकेली नहीं आती है। इट मस्ट बी अकंपनीड, इट मस्ट बी अकंपनीड, है ना, विद एनी ऑफ द ऑक्सिलरीज। अर्थात इतनी सारी जो ऑक्सिलरीज है आपके पास में, 24 ऑक्सिलरीज आर देयर, आपके पास में 24 सहायक क्रियाएं हैं। तो बच्चों जब भी थर्ड फॉर्म आएगी तो अपने साथ कोई न कोई सहायक क्रिया लेकर जरूर आएगी। डजंट मैटर वेदर द सब्जेक्ट इज इन एक्टिव वॉइस और इन पेशिव वॉइस। आपका सेंटेंस चाहे एक्टिव वॉइस में हो चाहे पेशिव वॉइस में हो, लेकिन बच्चों वर्ब की जो थर्ड फॉर्म होती है वो हर सूरत में अपने साथ क्या लेके आएगी? जो बच्चों वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है वह हर सूरत में अपने साथ में हेल्पिंग वर्ब लेके आएगी। तो माना कि इसकी थर्ड फॉर्म पुटी होती है, लेकिन ये थर्ड फॉर्म हो नहीं सकती, क्योंकि ये थर्ड फॉर्म होती तो इसके साथ कोई सहायक क्रिया आती। कट। लेकिन बच्चों ये वर्ब की सेकंड फॉर्म तो हो सकती है। अगर ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो इसका टेंस क्या बनेगा? पास्ट सिंपल। क्लियर हो गया? तो बच्चों आप समझो प्रेजेंट सिंपल का मतलब होता है कि हम रखते हैं, और पास्ट सिंपल का मतलब होता है कि हमने रखा। हमने इसको रखा या हमने इसको डाल दिया। जैसे मान लो ये है पेन है, मार्कर है, और मैंने इसको इसमें यूं रखा, यानी मैंने इसको इसमें डाल दिया। तो ऐसे इन्होंने क्या किया बच्चों, वो जो भालू है उस भालू के बच्चे को इन्होंने उठाया और बच्चों भी पुट। अब बच्चों अब आपको सर इसको हम प्रेजेंट सिंपल माने या पास्ट सिंपल? इसे बच्चों आप पास्ट सिंपल मानो। क्यों? क्योंकि इसके आगे और पीछे के जो सेंटेंस है वो पास्ट टेंस में चल रहे हैं। दूसरी एक बात और है, दिस सेंटेंस इज ए पार्ट ऑफ ए स्टोरी नरेटेड। ये बच्चों एक स्टोरी जो वर्णित कहानी है उस कहानी का क्या है बच्चों, ये पार्ट है। और आपको पता होना चाहिए कि जो कहानियां होती है, जो स्टोरीज होती है, दे आर ऑलवेज रिटन इन पास्ट टेंस, दे आर ऑलवेज नरेटेड इन पास्ट टेंस। वो हमेशा बच्चों पास्ट टेंस में नरेट की जाती है। बात समझ में आ गई? तो आपने क्या देखा, ऑलवेज का प्रयोग प्रेजेंट सिंपल में ही नहीं पास्ट सिंपल में भी होता है, जैसा कि मैंने किया अभी। दे आर ऑलवेज नरेटेड, ये बच्चों पास्ट सिंपल का पेशिव वॉइस है। तो ऑलवेज का प्रयोग प्रेजेंट सिंपल में भी होता है, पास्ट सिंपल में भी होता है, फ्यूचर सिंपल में भी होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी होता है अगर बोलने वाले का आशय खराब है तो।
जैसे टॉम इज ऑलवेज टीजिंग गर्ल्स, टॉम हमेशा लड़कियों को परेशान करता रहता है, उनको तंग करता रहता है। तो इस तरीके से बच्चों जब आप बोलते हैं कि सोन इज ऑलवेज टीजिंग गर्ल्स, यानी सोन सदैव लड़कियों को क्या करता रहता है, परेशान करता रहता है। तो इस सेंस में अगर आप किसी सेंटेंस को बोलते हैं तो बच्चों उसमें क्या है कि वक्ता का आशय खराब है। जब वक्ता का आशय खराब होता है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी ऑलवेज का प्रयोग किया जाता है। क्लियर बात समझ में आ गई है? फिर बच्चों ऑलवेज का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट में भी होता है। जैसे आप कहते हो कि साहब आई हैव ऑलवेज हेल्प्ड द पुअर, अर्थात मैंने हमेशा गरीबों की मदद की है। आई हैव ऑलवेज स्पोकन द ट्रूथ, मैंने सदैव सत्य बोला है, झूठ कभी नहीं बोला है। तो इस प्रकार के वाक्यों में क्या होता है बच्चों, ऑलवेज आता है और उस सेंटेंस का टेंस प्रेजेंट परफेक्ट भी हो जाता है। क्लियर? इसको क्या मानो, पास्ट सिंपल। तो बच्चों आपने कहा कि वी पुट इट, ध्यान दो बच्चों, इसके लिए मैं इट का प्रयोग कर रहा हूं। हालांकि आज ही क्या कई बार यही वी पुट ये ही का प्रयोग भी करेगा, जो ज्यादा सही नहीं है, ये ज्यादा सही है। वी पुट इट, क्योंकि आप जानते हो बच्चों ये पशु है, और पशु क्या होता है कि पशु स्त्रीलिंग और पुल्लिंग नहीं होता, होता तो है, लेकिन पशु को बच्चों किस कौन से जेंडर में मानते हैं? हम पशु को न्यूट्रल जेंडर में मानते हैं। जैसे छोटा बच्चा है जिसके सेक्स का पता नहीं है आपको, ये बच्ची है कि बच्चा है ना, टाबर है कि टाबरी है, तो उसको इट बोलते हैं बच्चों, उसको ही या शी नहीं बोलते हैं। जैसे बेबी फील्स कंफर्ट इन इट्स मदर्स लैप, एक बच्चा अपनी मां की गोद में क्या करता है, सुकून महसूस करता है, वो रिलैक्स महसूस करता है। बेबी फील्स कंफर्ट इन हिज गलत, इन हर गलत, इन इट्स मदर्स आर्म्स या इन इट्स मदर्स लैप, वह अपनी मां की बाहों में या अपनी मां की गोद में क्या करता है, सुकून महसूस करता है। तो बच्चों इट का प्रयोग होता है ना। ऐसे जो जानवर होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, उनके लिए इट का प्रयोग ज्यादा सही रहता है। तो वी पुट इट इन वन ऑफ द गनी बैग। बच्चों अब ये देखो, आप कई बार समझाया है कि गनी बैग का मतलब तो बच्चों आपको बता ही दिया। गनी बैग यानी क्या होता है? अरे भाई गनी बैग का मतलब होता है बोरा, बोरी, बोरी होती है ना, जैसे मान लो शक्कर की बोरी होती है तो उसको आप अंग्रेजी में बोलते हो बच्चों ऐसे सी के सैक। ये जो शेक गनी बैग है, लेकिन बच्चों एक बात आपको पता होनी चाहिए, वन ऑफ द के बाद आने वाला जो नाउन होता है वो हमेशा कैसा होना चाहिए, प्लूरल। नियम, वन ऑफ हर डॉटर इज ए डॉक्टर, नहीं बच्चों, वन ऑफ हर डॉटर्स इज ए डॉक्टर। तो वन ऑफ के ठीक बाद आने वाला नाउन तो प्लूरल होना चाहिए, लेकिन उसके ठीक बाद आने वाली वर्ब हमेशा सिंगुलर होनी चाहिए। इसलिए इज का प्रयोग किया हमने, आर का नहीं किया। हिंदी में बोल के देखो, उसकी लड़कियों में से एक डॉक्टर नहीं है। तो बच्चों एक है ना, एक ही है ना, इसलिए आगे इज आएगा, लेकिन लड़की में से नहीं है, लड़कियों में से है, इसलिए बच्चों क्या आएगा, बेटी में से नहीं है, बेटियों में से है, इसलिए आपको क्या कहना पड़ेगा, वन ऑफ हिज डॉटर नहीं, डॉटर्स, वन ऑफ हिज डॉटर्स इज ए डॉक्टर। ठीक है? तो आपका सेंटेंस था बच्चों, वी पुट इट इन वन ऑफ द गनी बैग्स, अर्थात हमने क्या किया, इसको गनी बैग्स जो थे हमारे पास बोरे थे, उन बोरों में से एक के अंदर हमने इसको डाला। ठीक है? वी पुट इट इन वन ऑफ द गनी बैग्स वी ब्रॉट, ऐसा मान लो आप। तो अब बच्चों आप क्या देख रहे हो, गनी बैग्स कौन से हैं, जो हम लाए थे। तो ये बच्चों विशेष हो गए ना, इस कारण से यहां द का प्रयोग हो रहा है। गनी बैग्स बच्चों वैसे तो प्लूरल काउंटेबल नाउन है, और इन जनरल और आमतौर पर प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे पेड़ हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं, तो ऐसे द ट्रीज नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ट्रीज आर यूजफुल फॉर अस, द का प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन बच्चों प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले भी द का प्रयोग आप तब करते हो जब उसके ठीक बाद में ऑफ आ रहा है, यानी कोई फ्रेज आ रही है, या फिर कोई क्लोज आ रहा है, किसी फ्रेज या क्लोज के द्वारा जब उसको निश्चित बना दिया जाता है, उसको स्पेशल बना दिया जाता है, उसको खास बना दिया जाता है, तब उसके पहले द का प्रयोग होता है। तो कौन से बोरे, जो हम लाए थे, तो खास हो गए ना। तो वी पुट इट इन वन ऑफ द गनी बैग्स, अर्थात हमने इसको उन बोरों में से एक में डाल दिया। वी हैड ब्रॉट, जो हम अपने साथ लाए थे। एंड व्हेन आई गॉट बैक टू बेंगलोर, और बच्चों जब मैं वापस बेंगलोर गया तो मैंने क्या किया, और बच्चों जब मैं वापस बेंगलोर गया तो मैंने क्या किया, एंड व्हेन आई गॉट बैक,
एंड व्हेन आई रिटर्न, गेट बैक का मतलब होता है बच्चों रिटर्न, लेकिन ये ध्यान दो कि गेट के बाद तो बैक चल जाएगा, लेकिन रिटर्न के बाद बैक नहीं चलेगा। व्हेन आई रिटर्न या व्हेन वी रिटर्न बेंगलोर, तो बच्चों यहां ऐसे नहीं बोलना चाहिए व्हेन वी रिटर्न बैक टू बेंगलोर, क्योंकि बैक का प्रयोग तो गेट बैक होता है, गो बैक होता है, कम बैक होता है। क्या कहा मैंने? गेट बैक होता है, गो बैक होता है, कम बैक होता है, लेकिन क्या नहीं होता? रिटर्न बैक कभी नहीं होता। इसलिए हम हिंदी में कहते हैं आप लौट चले। हम ऐसे कभी नहीं बोलते कि आप वापस लौट चले, क्योंकि वापस का जो भाव है वह तो लौटने में ही अंतर्वलित है। वापस चलना ही लौटना है, वापस चलना बराबर लौटना है। तो ऐसे कह दो ना कि आप वापस चले, ये तो ठीक है, लेकिन आप वापस लौट चले ये गलत है, ठीक है? तो मैंने बोला एंड व्हेन आई गॉट बैक टू बेंगलोर, और जब मैं वापस बेंगलोर पहुंचा, आई ड्यूली प्रेजेंटेड इट टू माई वाइफ। आई ड्यूली प्रेजेंटेड इट टू माई वाइफ का मतलब बच्चों मैंने क्या किया? मैंने विधिवत रूप से इसको भेंट कर दिया। प्रेजेंट यानी क्या होता है बच्चों? आप जानते हो किसी का जन्मदिन होता है तो आप उसको प्रेजेंट देते हैं। तो प्रेजेंट यानी बच्चों होता है वर्तमान, नंबर 1 प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल। प्रेजेंट यानी होता है उपस्थित, प्रेजेंट सर, यस सर, नो सर, है ना? तो जब आपसे कोई आपकी प्रेजेंट लेता है तो आपकी उपस्थिति लेता है। तो आप जानते हो प्रेजेंट यानी क्या होता है? उपस्थित, उपस्थित। भाई स्थित तो वो होता है जो एक जैसे रोकड़ा होता है, पेड़ होता है, वो स्थित रहता है एक जगह, हिलता ही नहीं है। और आप उपस्थित रहते हो। उपस्थित इसलिए रहते हो क्योंकि आप स्थित तो रहते हो लेकिन थोड़ी हिलते डुलते रहते हो, इसलिए आप क्या उपस्थित हो, उपस्थित हो। दो बात समझ में आ गई? एक बच्चों प्रेजेंट यानी होता है किसी को तोहफा देना, तोहफा भी होता है और तोहफा देना भी होता है, यानी नाउन भी है और ये वर्ब भी है। प्रेजेंट यानी होता है बच्चों किसी चीज को प्रस्तुत करना। जैसे मैं आपको कहता हूं कि मेरा प्रेजेंटेशन कैसा है, यानी मैं अपने टॉपिक को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, तो इसका माने प्रस्तुत करना होता है, पेश करना या प्रस्तुत करना भी होता है। तो आई ड्यूली, मैंने विधिवत रूप से, जैसे कॉपी होती है फोटो कॉपी, तो आपके वो डॉक्यूमेंट्स पे कोई एग्जाम में फॉर्म भरते हो तो क्या लिखा रहता है? कॉपी इज ड्यूली अटेस्टेड। कॉपी विधिवत रूप से प्रमाणित है। एक शब्द आता आई हियर बाय डिक्लेयर दैट। हियर बाय यानी होता है हियर मनिया, और बाय यानी क्या? बयान तो द्वारा होता है, यहां द्वारा नहीं होता, उसका मतलब एतद द्वारा। उस शब्द का मतलब होता है आई हियर बाय डिक्लेयर दैट का मतलब होता है बच्चों मैं एतद द्वारा ये घोषणा करता हूं कि जो भी सूचना मैंने दी है वो बिल्कुल मेरी जानकारी के हिसाब से सत्य है। अगर गलत पाई जाए तो मेरे विरुद्ध कार्रवाई की जा सकेगी, ऐसे बोलते। तो आई ड्यूली प्रेजेंटेड इट, इट का प्रयोग हो रहा है बच्चों। मैंने इसको प्रेजेंट कर दिया, किसको? टू माई वाइफ, अर्थात मैंने इसको लाकर के मेरी वाइफ को जो है, मेरी जो स्पाउस है उसको आकर के मैंने ये वापस लौट के दे दिया। ध्यान देना बच्चों, ये जो वाइफ होती है इसका मतलब तो बच्चों सब जानते हो, पत्नी होता है। एक होता है बच्चों हाउस वाइफ। अब आप लोग सोचते हो कि यार ये कोई घर की पत्नी होती है। नहीं बच्चों, ये घर की पत्नी नहीं होती है, घर की कोई पत्नी होती ही नहीं है, ये घर वाली होती है। इसको घर नहीं कहते हैं, मुंशी प्रेमचंद कहते हैं क्या? घर नहीं बिन घर भूत का डेरा। जिस घर में घर नहीं होती है वो घर कैसा होता है? भूत का डेरा होता है। तो हाउस वाइफ सब हो गए। एक होता है बच्चों मिडवाइफ। ये जो मिडवाइफ है बच्चों ये बीच का काम करती है, ये बीच की पत्नी नहीं होती, लेकिन बच्चों ये क्या करती है? ये दायमा होती है। दायमा, जैसे पन्ना दाई का नाम सुना है, गोरा दाई का नाम सुना है। पन्ना दाई किसकी दाई थी? इतिहास में पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो? राणा उदय सिंह की थी। गोरा दाई किसकी थी? मारवाड़ के अजीत सिंह की थी। तो धाई का मतलब होता है बच्चों जो बच्चे क्या करती है, बच्चे होते हैं तो प्रसव करवाती है, इस प्रकार की महिला को आप क्या बोलते हैं? मिडवाइफ कहते हैं। मिडवाइफ एक कोर्स भी होता है, साइंस में बच्चे करते हैं मिडवाइफरी। एनीहाउ, तो समझ में आ गया आपके? अब इस वाइफ को क्या बोलते हो बच्चों आप? इसे बेटर हाफ भी कहा जाता है। BETTERHAL, ये बेटर हाफ हो गया। बेटर माने अच्छा होता है, हाफ माने आधा। तो जो अर्धनारीश्वर भगवान है उनका अच्छा वाला जो आधा पार्ट है दैट इज बेटर हाफ। एनीहाउ, और बच्चों बेटर हाफ के अलावा इसको आप बोलते हो स्पाउस। क्या बोलते हो? लेकिन स्पाउस शब्द का मतलब बच्चों पति भी हो सकता है, पत्नी भी हो सकता है। स्पाउस हस्बैंड भी हो सकता है और स्पाउस वाइफ भी हो सकती है, ठीक है? और वाइफ तो होती ही है। तो बच्चों इस क्रम में अपनी बात जारी रहेगी, परंतु इससे पहले हम लेंगे 2 मिनट का ब्रेक।
तो बच्चों इतनी सारी बातें आपको ग्रामर से संबंधित समझ में आई, बहुत बढ़िया बात है। अब देखना, वी पुट इट इन वन ऑफ द गनी बैग्स वी हैड ब्राउट। हमने इसे उन बोरों में से या उन बोरियों में से एक में डाला जो हम अपने साथ लाए थे। एंड व्हेन आई गॉट बैक टू बेंगलोर, और जब मैं वापस बेंगलोर पहुंचा, आई ड्यूली प्रेजेंटेड इट टू माई वाइफ, और मैंने विधिवत रूप से इसको मेरी पत्नी को भेंट कर दिया। अब इसकी पत्नी भी अजीब है, जो रीछ के बच्चे को पाकर के खुश हो रही है। अपनी पत्नियों को रीछ का बच्चा लाके दे तो वो कहेंगे कि ये क्या है, ये क्या ले आए हो आप, इसको फेंको दूर, है ना। तो इस प्रकार की बात है। ये अंग्रेज है ना, इनको ऐसे ही क्या बच्चों, ये कुत्ते बिल्ली वगैरह वगैरह पसंद होते हैं इनको। तो शी वॉज डिलाइटेड, अर्थात वो तो बड़ी राजी हो गई। किससे? वो बालू के बच्चे को पाकर के बड़ी खुश हो गई। शी वॉज डिलाइटेड का मतलब बच्चों वो मंत्र मुग्ध हो गई। क्या हो गई बच्चों, जरा बताना? वो मंत्र मुग्ध हो गई, वो मंत्र मुग्ध हो गई। शी, उसने, शी मानी क्या होता है? वह ने, तो वह ने तो बोलोगे नहीं, शी यानी उसने। एट वंस, ये सब तो बच्चों कई बार समझाया है। एट यानी पर, और वंस यानी एक बार। तो एक बार में इसका मतलब नहीं होता बच्चों सी इमीडिएटली। इसका मतलब क्या होता है? सी इमीडिएटली, उसने तुरंत। क्या बोला बच्चों? उसने तुरंत, हिंदी में बोलते हैं इसको, उसने सत्वर। उसने क्या किया बच्चों? उसने सत्वर उसकी ग्रीवा में एक रिबन बांध दिया, उसके गले में एक रिबन बांध दिया। शी इमीडिएटली, शी इमीडिएटली या सी एट वंस पुट, माने बच्चों उसने क्या डाल दिया? क्या डाल दिया? क्लर्ड रिबन यानी एक रंगीन डोरा, अराउंड इट्स नेक का, इसकी गर्दन के चारों ओर यानी इसके गले में। उसने तुरंत बच्चों इसके गले में क्या कर दिया? उसने तुरंत इसके गले में एक रंगीन रिबन, रिबन जानते हो ना, कपड़े की पट्टी होती है, दैट इज रिबन। तो उसने बच्चों एक रंगीन कपड़े की पट्टी, उसने क्या किया? एक रंगीन बच्चों जो क्या बोलते हैं पट पट्टी का, हिंदी में कह सकते हैं आप उसको, एक प्रकार की जो रंगीन पट पट्टी का होती है, रंगीन पट्टी का, केवल पट्टी का, वो पट्टी का बच्चों इसने क्या किया? इसके गले में बांध दी। एंड आफ्टर डिस्कवरिंग द कब वाज अ बॉय, एंड व्हेन शी फाउंड आउट दैट, जब उसको ये पता चला, व्हेन शी डिस्कवर्ड दैट, जब उसको ये पता चला दैट द कब वाज अ बॉय, कि ये जो कब है, कब यानी जानते हो? कब यानी बच्चों शावक होता है, जैसे शेर का बच्चा कब होता है, बाघ का बच्चा कब होता है, रीछ का बच्चा भी कब होता है। अंग्रेजी में क्या बच्चों ये कई होते हैं, जैसे आप जानते हो अंकल, अंकल कौन होता है? चाचा अंकल होता है, मामा भी अंकल होता है, फूफा भी अंकल होता है, इतने सारे अंकल होते हैं। आगे समझ में? इतने सारे अंकल होते हैं। तो अब बच्चों बात ये, और कोई अड़ोसी पड़ोसी बड़ा आदमी मिल जाए पापा के बराबर का, तो वो फिर अंकल ही होता है। तो व्हेन शी फाउंड आउट दैट, और व्हेन शी केम टू नो दैट, जब उसको मालूम हुआ दैट इट वाज अ बॉय, कि एक बॉय है। अरे बच्चों बॉय तो हो ही नहीं सकता था। ये बॉय से मतलब लेखक ये कहना चाहता होगा कि दैट इट वाज मेल। मेल का जानते हो ना, इट वाज अ मेल। तो एक नर है, मेल होती है, एक फीमेल होती है, एक मस्क्यूलाइन होता है, एक फेमिनाइन होता है, यू नो, जानते हो ना। तो फेमिनाइन बच्चों महिलाएं होती है, और मस्क्यूलाइन मर्द होते हैं। उसी तरीके से आप जानते हैं कि एक मैन होता है, एक वुमन होती है, एक मेल होता है, एक फीमेल होती है। ठीक है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जब पत्नी को ये पता चला कि ये क्या है, ये भालू का बच्चा जो है ना, जब उसको ये पता चला कि बच्चों ये जो भालू का हुच्चिया है, ये भालू का हुच्चिया है, हुच्ची नहीं है। हालांकि हुच्चिया हुच्ची हम कुत्ते के बच्चों को बोलते हैं, परंतु वो ऐसा ही जबरेला होता है। तो उसको पता चला कि इसका लिंग कैसा है, पुल्लिंग है। तो शी क्रिस्टेंड इट ब्रूनो। उसने क्या नाम पाड़ दिया इसका? उसने बच्चों इसका नाम ब्रूनो पाड़ दिया। यहां बच्चों एक बहुत ही अच्छी बात है, उतनी महत्वपूर्ण जितना गीता का सार है इस सेंटेंस में है। बहुत काम आएगा आपके आगे जीवन भर। मैं समझा देता हूं आपको क्या बात हो। शी क्रिस्टेंड इट, ध्यान देना, शी क्रिस्टेंड इट ब्रूनो। शी क्रिस्टेंड इट ब्रूनो। आगे बात समझे?
यहां बच्चों जो चीज मुझे समझानी है आपको, वो 2-3 बातें समझानी है, बड़ी महत्वपूर्ण बात। एक तो बच्चों इसमें शी क्या है जरा बताना, सब जानते हो सब्जेक्ट। क्रिस्टेंट क्या है, ये वर्ब। इट क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। और बच्चों ये ब्रूनो कौन है, आप जानते हो ब्रूनो और इट दोनों एक ही व्यक्ति हैं, इसलिए ओशी माने ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट। ध्यान दो, ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट दो अलग अलग व्यक्ति नहीं होते, एक ही होता है। ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट दो व्यक्ति अलग अलग नहीं होते, एक ही होता है। लेकिन बच्चों यहां कोई एक ऐसा शब्द हो और दोनों अलग अलग हो तो फिर वो दूसरा ऑब्जेक्ट होता है। जैसे आई टीच यू इंग्लिश, ध्यान देना, आई टीच यू इंग्लिश। अब बच्चों आप बताओ, आप लोग क्या करोगे, वही तरीका आपके पास, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, अब आप इसको करो ये ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट। लेकिन बच्चों मुझे बताओ यू और इंग्लिश दोनों एक है या अलग अलग है, क्योंकि अलग अलग हैं, इसलिए बच्चों ये दूसरा ऑब्जेक्ट है। ये पहला ऑब्जेक्ट है, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है। जो पहला ऑब्जेक्ट है बच्चों ये सजीव है और ये निर्जीव है। जो सजीव होता है वो बच्चों इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और जो निर्जीव होता है वो होता है, वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। क्लियर है? और बच्चों अगर इस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का प्रयोग पहले और इसका बाद में करो तो दोनों के बीच में टू भी लगाना पड़ता है। कैसे? जैसे आई टीच इंग्लिश टू यू। अगर आपने इंग्लिश को इधर यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का प्रयोग अगर आपने बाद में किया तो आपको दोनों के मध्य टू प्रीपोजिशन का प्रयोग करना चाहिए। और कभी कभी कुछ क्रियाओं के साथ में टू के स्थान पर फोर का प्रयोग भी किया जाता है। जैसे माई हस्बैंड बॉट मी ए साड़ी, मेरा हस्बैंड मेरे लिए साड़ी लाया, तो उसका बनेगा माई हस्बैंड बॉट ए साड़ी, टू मी नहीं फॉर मी आएगा। वहां टू मी नहीं आएगा, फॉर मी आएगा। तो बच्चों इसका मतलब बाई होता है, परचेज होता है, सेल होता है। तो देयर आर सर्टेन वर्ब्स, कुछ ऐसी क्रियाएं हैं, तो उन क्रियाओं को साथ में बच्चों टू का प्रयोग नहीं करके आपको फोर का प्रयोग करना पड़ता है। ये बात तो समझ में आ गई। अब जरा ध्यान दो, शी क्रिस्टियन डिड ब्रूनो, तो आपको समझ में आ गया बच्चों की ये तो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट। आपको ये भी समझ में आ गया एन ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट इज ए वर्ड दैट गिव्स एन एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन और दैट गिव्स एन एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑब्जेक्ट। आप ये भी समझ में आ गया बच्चों की ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट वह शब्द होता है जो किसी ऑब्जेक्ट के बारे में अतिरिक्त जानकारी देता है। आपके ये भी समझ में आ गया कि ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट दो अलग अलग व्यक्ति नहीं होते, दो अलग अलग वस्तुएं नहीं होती, वो एक ही होते हैं। जैसे माय फादर नेम्ड मी संपत राम। अब बच्चों बताओ इसमें मी आ रहा, संपत राम आ रहा, तो मीर संपत राम एक ही है, अलग अलग हैं? मी भी मैं ही हूं और संपत राम भी मैं ही हूं। तो बच्चों बताओ मैं डबल रोल में हूं। इस सेंटेंस में मैं कितने रोल में हूं? डबल रोल में हूं कि नहीं हूं? तो एक में मी इसमें ऑब्जेक्ट होगा और जो दूसरा वाला संपत राम है बच्चों वो क्या होगा? वो मी के बारे में आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा, तो वह ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट होगा। इतना समझ में आ गया है? ये बात तो बच्चों मेरे तो कम से कम बीए में करने के बाद में समझ में आई थी, और मैं तो आपको इतना जल्दी समझा रहा हूं। तो मैं ये चाहता हूं कि जो चीजें मेरे बहुत देर से समझ में आई वो आपकी 10वीं में समझ में आ जाए। तो इससे क्या है, आपकी भी वाह और मेरी भी वाह। एनीहाउ, अब बच्चों में दूसरी बात बता रहा था, लोग क्या करते हैं कि ये बच्चों क्या होता है कि देखो ये से सब्जेक्ट है, ये वर्ब ये है, और यहां पर आपको आर्टिकल दिया जाता है। क्या दिया जाता है? आर्टिकल। वो आर्टिकल बच्चों हमेशा गलत होता है। कैसे? अब आपको तो ब्रूनो नाम है किसी का, तो आर्टिकल आ भी नहीं सकता, हमको भी समझ में आ रहा है। अरे मेरे बच्चों ये तो तुम्हारे समझ में आ रहा है, परंतु परीक्षक क्या करेगा? टीचर का धर्म क्या होता है कि जब पढ़ाता है तो कोई चालाकी नहीं करेगा, सीधे सीधे पढ़ाएगा, लेकिन जब परीक्षा लेगा तो पूरी चालाकी करेगा आपको फेल करने के लिए। ये टीचर का धर्म है। पढ़ाते वक्त वो बिल्कुल क्या करेगा? कोई चालाकी नहीं करेगा, लेकिन व्हेन ही और शी विल एग्जामिन यू, जब वो आपका एग्जामिन करेंगे, आपको आपकी परीक्षा लेंगे, फिर वो भरपूर चालाकी का क्या करेंगे? प्रयोग करेंगे। वो आपको सेंटेंस देंगे, इसकी जगह दे इलेक्टेड हिम सरपंच, और आपको दिया जाएगा दे इलेक्टेड हिम द सरपंच। आपको लगेगा यार सरपंच की बात तो आना चाहिए, टू द हेडमास्टर आता है, टू द कलेक्टर आता है, टू द सरपंच भी आता होगा, क्योंकि आपको बताया गया है कि जो पोस्ट होती है, जो द नेम ऑफ द पोस्ट, किसी व्यक्ति की पोस्ट या किसी का जो पदनाम होता है उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। ऐसा आपको पढ़ाया गया है और आप ऐसा प्रयोग करते हो, तो फिर इसमें बुराई क्या है? तो जो आपको सेंटेंस क्या दिया जाएगा? दे इलेक्टेड हिम द सरपंच, दैटेगा। फिर आपको कहा जाएगा वी चॉज हिम द मॉनिटर,
हमने उसको क्लास का मॉनिटर चुना, द मॉनिटर में से द हटेगा। उसी तरीके से आपको दिया जाएगा दे इलेक्टेड हिम या दे इलेक्टेड हिम द मैनेजर, दे इलेक्टेड हिम द मैनेजर, तो द हटेगा। समझ में आ गया है? अच्छा, दूसरी बात बच्चों, एक तरीका और बता देता हूं आपको, जिससे आपका और थोड़ा बेड़ा पार हो जाएगा। वो तरीका क्या है? देखो भाई, ध्यान देना आप, एक वर्ब होती है बच्चों कॉल। जैसे मैं आपको कहता हूं जी ही कॉल्ड मी, दे कॉल, है ना, जैसे अपन कहते हैं वी कॉल महात्मा गांधी बापू, हम महात्मा गांधी क्या बोलते हैं? बापू बोलते हैं। तो बच्चों कॉल एक वर्ब है, उसी तरीके से बच्चों नेम एक वर्ब है। नेम यानी होता है किसी का नाम पाड़ना। इसी को बच्चों ईसाई लोग क्या करते हैं? क्रिश्चियन कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? जब हम किसी का नाम करते हैं तो हम उसको बोलते हैं नामकरण। तो कहते हैं जैसे माई फादर नेम्ड मी। मैं ऐसे नहीं कहूंगा माई फादर क्रिश्चियन मी, क्योंकि मैं कोई क्रिश्चियन थोड़ी हूं जो मैं क्रिश्चियन बोलूंगा। लेकिन ईसाई धर्म में किसी व्यक्ति का जब नामकरण किया जाता है तो उसे क्रिश्चियन कहते हैं। उसका क्या करते हैं? ईसाईकरण करना। क्रिश्चियन क्या होता है? ईसाई होता है। और जब आप किसी व्यक्ति को ईसाई बना देते हो तो फिर वो क्रिश्चियन हो जाता है ना? तो इस तरीके की बातें, कॉल हो गया, नेम हो गया, क्रिश्चियन हो गया। अब बच्चों इन दोनों का मतलब तो एक ही है, नामकरण। इसका भी दोनों का मतलब होता है किसी का नोमेनक्लेचर, अर्थात किसी का नामकरण करना जो होता है वही नेम होता है। ठीक है? एक होता है जो मैक, जैसे हमने वी मेड हिम मॉनिटर, हमने उसको मॉनिटर बनाया। उसी तरीके से होता है इलेक्ट और सेलेक्ट, इलेक्ट और सेलेक्ट। उसी तरीके से बच्चों एक होता है जब आप किसी को चुनते हो तो आप उसको कहते हो चूज, और सेकंड फॉर्म के रूप में आप प्रयोग करते हो चोज। किसका प्रयोग करते हो बच्चों? आप चोज का प्रयोग करते हो। सेकंड फॉर्म है ये, दो नहीं आएंगे, एक ही आएगा इस बार, चूज, चोज, चोजन। फिर आएगा डिक्लेयर। ये डिक्लेयर यानी होता है बच्चों किसी को घोषणा करना। वी डिक्लेयर्ड हिम विक्टोरियस, हमने उसको विजेता घोषित किया। तो हिम और विक्टोरियस एक ही है, हिम और विक्टोरियस एक ही है। तो बच्चों मैं ये भी कहना चाहता हूं कि जो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है वह बच्चों नाउन भी हो सकता है, वह एडजेक्टिव भी हो सकता है, वह नाउन भी हो सकता है, वह एडजेक्टिव भी हो सकता है, क्योंकि विक्टोरियस के अंत में OUS आ रहा है, जिससे ये पता चल रहा है कि ये क्या है? ये एडजेक्टिव है। ओके, तो डिक्लेयर हो गया बच्चों। उसी तरीके से आता है क्राउन। क्राउन यानी क्या होता है? किसी को सिंहासन पर बैठाते हो और उसका क्या करते हो? राज तिलक करते हो, राज्याभिषेक। तो दैट इज उसको बच्चों सेरेमनी को क्राउन कहते हैं। वी क्राउंड हिम द किंग, हमने उसको राजा बनाया। तो दैट हैगा, यही तो बात मेरे को समझानी है। तो बच्चों ये वो क्रियाएं हैं जिनका प्रयोग अगर सेंटेंस में किया गया है और इनके बाद दो शब्द आ रहे हैं तो ये ध्यान दो बच्चों, जो पहला शब्द आएगा वो तो ऑब्जेक्ट होगा, लेकिन इन क्रियाओं के बाद में बच्चों जो ऑब्जेक्ट के बाद में दूसरा शब्द आता है वो दूसरा ऑब्जेक्ट नहीं होता, वो हमेशा क्या होता है? वो ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट होता है। तो अगर आप इन क्रियाओं को याद कर लेते हैं तो आपके लिए और ज्यादा तरीका आसान हो जाए। आगे बढ़े अपनी बात, आगे लगाओ दिमाग। तो उसने क्या किया बच्चों? उसका क्या नाम पाड़ दिया? उसने बच्चों उसका नाम ब्रूनो पाड़ दिया, यानी ब्रूनो रख दिया। इस तरीके की बातें है ना। अब आइए चलते हैं। कुत्तों के नाम जानते हो? ब्रूनो है, वो है ना, ये तो कुत्ता नहीं है, खैर ये तो वो है, ये तो रीछ का बच्चा है ना। कुत्ते का नाम क्या होता है? टॉमी होता है। तो इनको पालते हैं, ठीक है ना, इनको पालते हैं, इनको खूब सुख सुविधाएं देते हैं। इसलिए वो दिन कर दिन लिखा नहीं है क्या? श्वानों को मिलता अन्न वस्त्र, भूखे बच्चे खुलाते हैं, माँ की छाती से चिपक ठिठुर जाड़ों में रात बिताते हैं। युवती के लज्जा वसन भेज जब ब्याज चुकाया जाता है, और मालिक पवित्र फुलीलों पर पानी सा द्रव्य बहाते हैं, पापी महलों का अहंकार तब देता मुझको आमंत्रण। तो एक तरफ मनुष्य है, एक तरफ पशु है। हालांकि पशु में भी जीव होता है तो उस पर भी दया करते हैं तो कोई बुराई नहीं है। ब्रूनो सून टुक टू ड्रिंकिंग मिल्क फ्रॉम ए बॉटल। ये सेंटेंस बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मेरी जगह कोई दूसरा टीचर होता तो बच्चों क्या करता? इसका अनुवाद करके आगे बढ़ जाता, और इसके अंदर छुपा हुआ बच्चों जो रहस्य है, इसके अंदर छुपा हुआ जो सीक्रेट है, इसकी जो ब्यूटी है, उस पर वो क्या प्रकाश नहीं डालता है। और मेरी विशेषता क्या है समझ गए होंगे आप? जहां जहां रहस्य की बातें आएंगी वहां वहां मैं उन पर प्रकाश डालूंगा। टाइम लगेगा तो लगेगा। तो बच्चों एक बात आप हमेशा याद रखो, ये सब देखना WAATLU, इनकी बच्चों कुछ विशेषता होती है। आप जानते हो आमतौर पर टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING कभी भी नहीं आता है। समझ गए ना?
जैसे आई वॉन्ट टू गो। अब बच्चों ये बताओ, मैंने इसे तो नहीं बोला आई वॉन्ट टू गोइंग, ऐसा कोई बोलता ही नहीं है। डू यू नो हाउ टू स्विम, क्या तुमको तैरना आता है? तो मैंने इसे तो नहीं बोला डू यू नो हाउ टू स्विमिंग, नहीं बोला ना। तो बच्चों ऐसा कभी नहीं होता। टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। एंड सच फॉर्मेशन इज नॉन एज मेकिंग इन्फिनेटिव ऑफ द वर्ब। और इस प्रकार की जो फॉर्मेशन होती है, इसको बच्चों क्रिया का क्या करना होता है? इन्फिनेटिव बनाना कहते हैं, सब जानते हो। लेकिन बच्चों ये 6 शब्द अपवाद हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आईएएस तक, यूपीएससी के एग्जाम में उनमें भी ये सवाल पूछे जाते हैं, तो आपको जानना चाहिए। क्या है बच्चों? इसका मतलब होता है विद ए व्यू टू। अब लास्ट में टू आ रहा है, परंतु बच्चों इसके बाद जो वर्ब आएगी ना, वो अपने साथ आईएनजी लेकर आएगी, याद करना पड़ेगा। एक शब्द और देखो जरा, अडिक्टेड टू। ये बच्चों जो विद ए व्यू टू है, इसका मतलब क्या होता है? विद ए व्यू टू का मतलब होता है बच्चों किसी विचार से, किसी दृष्टि से। जैसे द गवर्नमेंट इज स्टार्टेड मेनी स्कीम्स विद ए व्यू टू इंप्रूविंग द कंडीशन ऑफ द फार्मर्स। तो इंप्रूव नहीं बच्चों, इंप्रूविंग बोला ना मैंने। ही इज एडिक्टेड टू गैम्बलिंग, उसको जुए खेलने की आदत है, तो गैम्बल नहीं गैम्बलिंग आएगा। उसी तरीके से बच्चों एक शब्द आता है अकस्टम्ड। ये जो अकस्टम्ड होता है बच्चों, इसका मतलब होता है जैसे मान लो कोई लड़की है या कोई लड़का है, उसको दाएं हाथ से नहीं बाएं हाथ से लिखने की आदत है, तो हम कहेंगे शी इज अकस्टम्ड टू राइटिंग विद हर लेफ्ट हैंड। शी इज ए लेफ्टी, वो एक लेफ्टी है। अकस्टम्ड का मतलब समझ गए? राइट नहीं आएगा, राइटिंग आएगा बात। और सुनो ये शब्द बच्चों टेकन टू, क्या होता है? टेकन टू। ये आपके सेंटेंस में आया है, ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एक होता है बच्चों लुक फॉरवर्ड टू, का मतलब क्या होता है? आशा भरी दृष्टि से देखना, ये हो गया साहब लुक फॉरवर्ड। और एक होता है बच्चों यूज्ड टू, क्या होता है जरा बताना। ये बच्चों ऐसे शब्द हैं कि इन सब के बाद में टू आ रहा है तो आ रहा है, इनके बाद जो वर्ब आएगी बच्चों वह अपनी फोर्थ फॉर्म में आएगी, अर्थात अपने साथ आईएनजी लेकर आएगी। अर्थात अपने साथ में क्या लेकर आएगी बच्चों? अपने साथ में आईएनजी लेकर आएगी। तो बच्चों जरा ध्यान देना, ब्रूनो सून माने ब्रूनो ने शीघ्र ही, ब्रूनो एट वंस, ब्रूनो इमीडिएटली, यानी ब्रूनो सोन यानी ब्रूनो ने क्या किया बच्चों? ब्रूनो सोन यानी ब्रूनो ने, ब्रूनो सोन टुक टू ड्रिंकिंग मिल्क फ्रॉम ए बॉटल। ब्रूनो सोन टुक टू। अब आइए देखो, आप क्या देख रहे हो? ड्रिंक का प्रयोग नहीं होकर के ड्रिंकिंग का हो रहा है, तो इसका मतलब यह हुआ कि ब्रूनो सोन टुक टू ड्रिंकिंग मिल्क फ्रॉम ए बॉटल, यानी जो ब्रूनो है बच्चों वो शीघ्र क्या बोतल से दूध पीने लगा। ब्रूनो क्या करने लगा? शीघ्र बोतल से दूध पीने लगा। तो सून टुक टू ड्रिंकिंग मिल्क फ्रॉम ए बॉटल। बच्चों इस तरह से क्या है कि आज की बात यही समाप्त, और आगे वाली अगली क्लास में। नमस्कार।